नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जज साहब ने फरमाया है कि राहुल गांधी को सारा काम धाम छोड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, नहीं तो हम उनको भेजेंगे जेल। गैर जमानती वारंट जारी होने वाला है। जरा सोचकर देखिए, विपक्ष का नेता जो है वो देश भर में घूम घूम कर अदालत अदालत हाजिरी देता फिर रहा है कि मैं यही हूं मिलॉर्ड, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए, देश छोड़कर भाग नहीं रहा। जिस दिन हुक्म करेंगे सिपाही को बोलिएगा पकड़कर जेल में डाल दे। मतलब सावरकर जी तो माफी पर माफी, माफी पर माफी, माफी पर माफी मांग के अंग्रेजों की पेंशन पर बिना हाथ पैर हिलाए मौज की जिंदगी जिए। 1966 में जब मरे तो गली के लड़कों तक को नहीं पता था कि कौन मर गया, और अब जेल से छूटने के लिए माफी मांगने का रिकॉर्ड बनाने वाले सावरकर के लिए राहुल गांधी को हर कीमत पर जेल में डालने की तैयारी हो रही है। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मामला तो ऐसा हो गया है कि झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 76 का एक भाजपा कार्यकर्ता भी कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि इनको जेल भेजिए। एक मुकदमा तो ऐसा है कि हजूर, राहुल गांधी का बयान जब मेरे कानों में पड़ा तो मैं अपनी भैंस दूह रहा था और बयान सुनकर इतना आहत हुआ कि हाथ से दूध का बाल्टी छूट गया और 5 किलो दूध गिर गया। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, 250 रुपए का नुकसान करवा दिया मेरा। हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। ये बिहार के समस्तीपुर का मामला है। खैर, उस मामले में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ से परवाना आ गया है। जी हां, लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम कोर्ट ने लगातार पेशी से गैर हाजिर रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपया का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को किसी भी सूरत में अदालत में हाजिर रहिएगा, और अगर वो इस तारीख को भी पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई क्या हो सकती है इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि शिकायत क्या है और शिकायतकर्ता कौन है। तो शिकायतकर्ता है नृपेंद्र पांडे। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि नृपेंद्र पांडे कौन है और राजनीति या समाज में क्या बेचते हैं। राष्ट्रवाद बेचते हैं। इट्स सो सिंपल। कोई खरीदे या न खरीदे, लेकिन बेचते हैं। तो इस मामले में नृपेंद्र पांडे ने फरमाया है कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और उनसे पेंशन लेने वाला कहा था। तो इससे नृपेंद्र पांडे को खुजली क्यों हुई, दिक्कत क्यों हुई? तो हजूर ने फरमाया है कि राहुल गांधी ने यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच बांटे थे। इस बयान को लेकर पांडे जी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी, और इसके लिए राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर किया जाए, यह भी कहा था। अब जरा कानूनी प्रक्रिया देखिए। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे वकील प्रांशु अग्रवाल और यासीर अब्बासी। उन्होंने अदालत में राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि मिलॉर्ड राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत काम रहता है उनके पास। आज यानी 5 मार्च 2025 को उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित थी। इसके अलावा भी उनके पास कई आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस, जिन्हें दरकिनार करना संभव नहीं था, और इस वजह से वो अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। एडवोकेट प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट के सामने कहा कि राहुल गांधी अदालत के आदेशों का पूरा सम्मान करते मिलॉर्ड, और वो जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास हरगिज नहीं कर रहे। लेकिन कोर्ट ने वकीलों की तरफ से पेश अर्जी को ठुकरा दिया और कड़ी चेतावनी जारी की। कोर्ट ने कहा कि हम राहुल गांधी की गैर हाजिरी को हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए हम उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, एसीजेएम कोर्ट ने लखनऊ की, कि हम राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश देते हैं, किसी भी सूरत में। कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। अब जरा समझिए वो वाली बात जो मैंने शुरू में कही कि कोई भी उठता है और कोर्ट के सामने खड़े होकर कहता है कि राहुल गांधी को जेल में डाल दीजिए। एक मामला लखनऊ में चल रहा था
और बरेली में दूसरी कोर्ट के जज साहब एक नए मामले में इंतजार कर रहे थे। एक ही दिन राहुल गांधी के वकील प्रियांशु अग्रवाल और यासिर अब्बासी लखनऊ कोर्ट से निकलकर सीधे बरेली भागे। दोनों वकीलों ने बरेली पहुंचकर हांफते कांपते अपना वकालतनामा दाखिल किया, राहुल गांधी का आधार कार्ड जमा किया। सरकारी वकील अचिन द्विवेदी ने भी इसकी पुष्टि की कि हां यह बात सच है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी, 2 अप्रैल। उस दिन राहुल गांधी बरेली कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अच्छा हां, बरेली वाला मामला तो बताया ही नहीं, तो यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, थोड़ा नया है, जब राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक टिप्पणी की थी। फिर क्या था, अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल के अध्यक्ष पंकज पाठक की भावनाएं आहत होंगी। ये मंडल कौन सा कमंडल बेचता है पता कर लीजिएगा। तो पाठक जी पहुंच गए एमपी एमएलए कोर्ट की मिलॉर्ड राहुल गांधी को सबक सिखाइए। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अगस्त को पंकज पाठक की शिकायत को खारिज कर दिया, पर पाठक जी ने हार नहीं मानी, पहुंच गए सेशंस कोर्ट रिवीजन याचिका लेकर कि मिलॉर्ड राहुल गांधी को छोड़िएगा मत। इसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और समन जारी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी पर यही 2 मुकदमे नहीं है साहब, मैं सूरत वाला मुकदमा किनारे भी कर दूं तो भी सच कहें तो अदालतों में राहुल गांधी की डिमांड बहुत ज्यादा है, और सावरकर के मामले में तो पूछिए मत। अक्टूबर 2024 में पुणे की एक अदालत ने सावरकर के पोते की अपील पर राहुल गांधी को समन भेज दिया था कि आपने लंदन में मार्च 2023 में 60 साल पहले मौज करते करते मर गए सावरकर के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब 23 अक्टूबर 2024 से पहले हमारे सामने हाजिरी लगाई। इसके 1 महीने पहले ही यानी सितंबर 2024 में महाराष्ट्र की नासिक कोर्ट ने हिंगोली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मौजधारी सावरकर के अपमान को लेकर राहुल गांधी को समन भेज दिया था। यह तो नवंबर 2022 में दिए गए भाषण का मामला था। उसी समय यानी नवंबर 2022 में ही ठाणे पुलिस ने शिवसेना के नेता वंदना डोंगरे की शिकायत पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए एक एफआईआर दर्ज की थी। उसी मामले में मुंबई के शिवाजी पार्क थाने में एक एफआईआर अलग से दर्ज हुई। मतलब एक अकेले राहुल गांधी ने इतने लोगों की भावनाएं आहत कर डाली हैं कि भावनाएं परेशान हैं। इतना इमोशन लाते कहां से मुकदमेबाज। इतना ही समय ये आहत गैंग चाहत में लगा लेता, मोहब्बत में लगा लेता, तो अदालतों का बहुत सारा समय बच जाता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।